हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशन ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए 6 जून 2021 का करंट अफेयर्स। प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं। तो हम देख लेते हैं कि 6 जून 2021 का करंट अफेयर्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि चीन द्वारा कृत्रिम सूर्य परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो चीन द्वारा क्या किया गया, कृत्रिम सूर्य। वैसे भी आपको पता है कि चीन सभी में टेक्निकल में सबसे आगे है। ठीक है, ये भारत चीन जापान सबको छोड़ करके अभी बहुत आगे है, टेक्निकल मामले में सबसे आगे है टेक्निकल। ठीक है, तो इन्होंने अभी कृत्रिम सूर्य की खोज की है। जो कृत्रिम सूर्य की खोज की है उसका नाम इसने लिखा है ईस्ट, अर्थात EAST। ठीक है, जो इन्होंने एक कृत्रिम सूर्य की खोज की है, ये जो हमारे जो सूर्य है सौरमंडल में उससे 10 गुना अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में इतना प्रकाश उत्पन्न कर दिया है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि 10 सेकंड में 10 गुना अधिक प्रकाश किससे किया है, हमारे सौरमंडल के सूर्य से। तो ये भी एक बहुत बड़ी है। लेकिन अभी तक ये जो सूर्य इसने कृत्रिम सूर्य जो इन्होंने बनाया है वो अभी लंबे समय तक के लिए नहीं है। तो उनकी जो वैज्ञानिक हैं वो अभी इसको इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि इसको लंबे समय तक किस प्रकार स्थिर रखा जा सके। ठीक है, तो वहाँ के डिजाइन वैज्ञानिकों ने इस प्रकार इस सूरज को है ना, कृत्रिम सूरज को इस प्रकार डिजाइन किया है कि जो यह एकदम ओरिजिनल सूरज लगे। ठीक है, और जो यह इसे सौरमंडल में जो अन्य तारे हैं उसी प्रकार से ये भी एक ऊर्जा का भंडार होगा, अर्थात ये भी एक ऊर्जा उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो कृत्रिम सूर्य उसका नाम क्या है, ईस्ट। किसने किया है, चीन ने बनाया है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे फायदे हैं। ये रात को चीन की सड़कों पे, ठीक है, रोशनी का क्या करेगा, रोशनी उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो कौन से शिक्षक को नियुक्त किया गया भाई, दोस्तों ये किया गया है रंजीत सिंह, किसको, रंजीत सिंह डिसले को। ठीक है, कब से कब लेकर किया गया है, अभी किया गया हाल ही में जून में किया गया है। तो जून 2021 से जून 2024 तक किया गया इसको। ठीक है, तो जून 2021 से 24 तक किया गया। अब रंजीत सिंह भोसले को क्या वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर क्यों नियुक्त किए गए, क्योंकि जो विश्व बैंक में दुनिया भर के शिक्षकों को ना, ठीक है, तो विश्व बैंक है एजुकेशन एडवाइजर है वहाँ पे, तो उन्होंने जो दुनिया भर के जितने भी शिक्षक हैं उनको क्या है, उनकी जो शिक्षकों की गुणवत्ता है उनके सुधार के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया भाई, वो कार्यक्रम लॉन्च किया उन्होंने ग्लोबल कोच, ग्लोबल कोच नामक जो कार्यक्रम है लॉन्च किया है। ठीक है, इसके चलते उनका उद्देश्य ये है कि दुनिया भर के जितने भी बच्चे हैं उनके जो शैक्षिक स्तर है, ठीक है, जो उनका सोचने का स्तर है, जो पढ़ने का स्तर है, एजुकेशन, उसको क्या है और अधिक बढ़ाना। ठीक है, तो इसके चलते हुए उन्होंने शिक्षकों को पहले गुणवत्ता उनकी बढ़ानी होगी। ठीक है, तो इसके चलते हुए उसने दुनिया भर के कितने व्यक्तियों को, 12 व्यक्तियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। किसने किया है, वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर द्वारा। ठीक है, तो वहीं पे हम भारत के कौन बने, रंजीत सिंह डिसले। ठीक, तो इन्होंने रंजीत सिंह डिसले ने वहाँ पे कहा है कि वह वर्तमान में 21वीं दशक जो है ना, क्या कि इस 21वीं सदी है ना, वो शिक्षक बनाएंगे, हम 21वीं सदी के शिक्षक बनाएंगे। ठीक है, तो यह वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर द्वारा कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, इसके द्वारा ग्लोबल कोच कार्यक्रम। ठीक है, अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन।
चलो, कि टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? कौन सा है? टिकाऊ शहरी विकास क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भारत के साथ कौन से देश ने समझौता किया है? ये किया है दोस्तों, कौन से ने? चलो बताइए। मालदीव ने। किसने किया है? मालदीव ने। ठीक है, तो मालदीव ने भारत के साथ समझौता किया है। किस पर किया है? टिकाऊ शहरी विकास क्षेत्र में। तो इस समझौते के अंदर उन्हें बताया गया, इस समझौते के अंदर क्या हुआ है कि इस समझौता है, इसके अनुसार कार्यक्रम है ना, जो भी कितने भी कार्यक्रम होंगे उनकी जो कार्य नीति बनाने, जो उनकी जो नीतियां बनाई जाएंगी, और क्या इसमें क्या किया गया इसमें? ZWUG क्या है? ये कार्यान्विति है। ठीक है, इसका गठन किया गया है किसके अंदर? टिकाऊ शहरी विकास क्षेत्र के सहयोग में। किस देश के साथ मिलकर? मालदीव के साथ। ठीक है, तो इनमें कार्य जो भी कितने भी दोनों देशों के कार्यक्रम हैं उनकी कार्य नीति बनाने का कार्य किया गया है। किस मंत्री द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के द्वारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। आपके स्क्रीन के सामने जबरदस्त क्वेश्चन है। दिवस के रूप में हर दिन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आज हम लेकर आए हैं 5 जून का। तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? विश्व भर में, वो भी 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये इसलिए मनाया जाता है, इसका उद्देश्य है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति क्या है? जागरूक करना। ठीक है, पर्यावरण, लोगों को बताना कि पर्यावरण की रक्षा करनी होगी और पर्यावरण की रक्षा के प्रति प्रेरित करना ही, और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक लोगों को करना, इसी उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, अगर पेड़ पौधे होंगे तो ही हम जीवित रहेंगे, इसी के लेकर ही इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो आपकी स्क्रीन पे देखो 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, किस मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है? तो किसने किया भाई? कौन सा मंत्रालय ने किया है? किस मंत्रालय ने किया भाई इसके साथ समझौता? ये क्या? रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ किया गया है? महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ। ठीक है, जिससे क्या है कि रडारों को स्थापित करने में हवाई क्षेत्रों के आसपास, हवाई क्षेत्रों में क्या होगी? सजगता बढ़ेगी, अर्थात उनकी देख रेख होगी, उनको देखा जा सकता है उनके प्रति। तो रडार लगाई जाएंगी, रडार विकसित किए जाएंगे, इसे हर समय हर स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, जिससे हमारे देश की जो भी नौसेनाएं हैं, तटरक्षक बल हैं, उड़ान परिचालकों में सुरक्षा और क्षमता बढ़ोतरी, उनकी सुरक्षा अधिक होगी, उनके लिए लाभप्रद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। किसने मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किसने मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दी है भाई? ये दिया दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कौन सा? मॉडल किराएदारी अधिनियम। जो तो इन्होंने इस नियम के बाद एक नया कानून बनाकर वर्तमान में जो किराएदार हैं उनके लिए उपयुक्त संशोधन किए हैं। ठीक है, तो ये बता देता हूँ कि ये मॉडल किराएदारी अधिनियम है क्या। इसमें यह है कि मॉडल किराएदारी अधिनियम है, इसमें जो मकान मालिक है, ठीक है, कौन है? मकान मालिक और किराएदार दोनों के बीच में क्या होगा? समझौता होगा, अर्थात दोनों को हस्ताक्षर करने होंगे, उनको दोनों के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद ही मकान मालिक किसी किराएदार को मकान दे सकता है और कोई किराएदार अन्य किसी किराएदार को तभी मकान दे सकता है।
तो इसके अंदर ये है, तो इसमें पता चल ही गया होगा कि मॉडल किराएदारी अधिनियम क्या है। इसके अंदर कहते हैं ना कि हम किसी भी प्रॉपर्टी को है तो उसको किराए पे ले रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स हस्ताक्षर करने होंगे कि हम इतने दिनों के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जिससे किराएदार को भी होगा। और किराएदार और मकान मालिक के अंदर अगर अगर झगड़ा हो जाता है, किसी भी विवाद हो जाता है, तो उसको 60 दिन के अंदर ही क्या होगा, निपटाने का कार्य इस अधिनियम के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो किसने मंजूरी दी अभी, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 लो आ गया। किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने दी है भाई, ये बहुत बड़ा कार्य किया है। किस राज्य ने दोस्तों ये कार्य किया है? बिहार राज्य ने। ठीक है, तो बिहार के सीएम कौन है? श्री नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? श्री नीतीश कुमार। ठीक है, तो इन्होंने जो हाल ही में इन्होंने जहाँ की क्या इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ के जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं उसमें जो लड़कियों की संख्या है ना, उसको वृद्धि करने के लिए उन्होंने बहुत सारे क्या कार्य किए हैं। उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमारे अपना बहुत सारा योगदान दिया है, जिसके चलते है ना राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जो लड़कियां हैं उनको कितना प्रतिशत आरक्षण भी दिया है? 33%। तो ये एक सराहनीय कार्य है किसका? बिहार के सीएम नीतीश कुमार का। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? कितने आ गया भाई दोस्तों? भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का, तो ये किया है 200 मिलियन डॉलर का। दो कितने याद रखना, 200 मिलियन डॉलर का। ठीक है, तो भारत ने जो हाल ही में राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य देश में क्या है, उनका लक्ष्य ये है कि देश में क्या करना, बोनापन खत्म करना। ठीक है, बोनापन करना, अलग पोषण है, जो लोगों को पोषण नहीं मिल रहा उनको खत्म करना। ठीक है, इस प्रकार के अनेक प्रकार की जो बीमारियां उनको खत्म करने के लिए उसने विश्व बैंक से 200 मिलियन डॉलर का ऋण के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है कि हर साल क्या है, हर वर्ष कितने प्रतिशत, 2% देश में क्या करना होगा, जो अल्प वजनी बच्चे हैं जिनका वजन कम है, जिनको पोषण नहीं मिल रहा है, उनमें कमी लाना। कितने? हर वर्ष 2% कमी लाना। किसके द्वारा कार्य किया गया है? भारत में किसी द्वारा राष्ट्रीय पोषण अभियान के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के जबरदस्त क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कितनी हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया है? तो कौन से केंद्र सरकार ने कितने हाईटेक सबमरीन बनाने के लिए, ये बनाने के लिए किया गया है दोस्तों 6 हाईटेक सबमरीन। ठीक है, और 2 कंपनियों के साथ किया है, तो 2 कंपनी कौन कौन सी है? एक तो है मेजागॉन। ठीक है, मेजागॉन डॉक्स, और दूसरी कौन सी है? लार्सन एंड टर्बो। ठीक है, तो दूसरी है लार्सन एंड टर्बो दोस्तों। तो इन 2 कंपनियों के साथ क्या किया है, इन्होंने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो अगली क्या है इसमें, जो केंद्र सरकार है तो डीएससी है। केंद्र सरकार में कौन है? डीएससी। डीएससी ने हाल ही में कितने सबमरीन? 6 सबमरीन। तो डीएससी, तो डीएससी की फुल फॉर्म क्या है भाई, नाम आ गया, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ठीक है, तो यह है डीएससी। कहाँ की है ये संस्था? भारत की है। ठीक है, तो इन्होंने 6 हाईटेक
सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों को हस्ताक्षर किए हैं। कौन सी हैं? मेजॉन डॉक्स और लार्सन एंड टर्बो। उनको क्या किया है, उनके लिए शॉर्ट लिस्ट किया है। ठीक है, तो अभी तक पक्का नहीं है। तो जो हमें पता है डीएससी द्वारा जो इन 2 कंपनियों के द्वारा जो किया गया है, कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा, जो हमारी जो सबमरीन है उनमें डीजल है ना, जो डीजल जाता है, तेल डाला जाता है, तो डीजल के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है उनके जिम्मा सौंपा गया है इन दोनों कंपनियों का, नहीं उन दोनों कंपनियों को यही काम किया गया है। ठीक है, तो इसके चलते हुए प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया भाई? तो इसके लिए प्रोजेक्ट का नाम लिखा गया है 75 इंडिया, या तो ये बोल सकते हैं या बोल सकते हैं P75I। एक नाम तो दिया गया है 75 इंडिया, और दूसरा प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट 75I। ठीक है, तो इस नाम से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो केंद्र सरकार ने 6 हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों को हस्ताक्षरित किया है, शॉर्ट लिस्ट किया है। तो कौन कौन सी हैं? मेजॉन डॉक्स और लॉर्सन एंड टर्बो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का सबसे ज़बरदस्त अंतिम लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बड़े धांसू तरीके से है कि केंद्र सरकार ने टीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो टीईटी द्वारा पहले जो क्या प्रमाण पत्र की मान्यता कितनी साल थी? 7 साल थी। अब कितनी कर दी है भाई? अब उन्होंने कर दिया उम्र भर के लिए, यानी अब एक बार बनाओ और उम्र भर टीईटी प्रमाण पत्र चलेगा। ठीक है, जबकि जो रीट है, ठीक है, तो उसकी क्या है, पात्रता अभी तक भी 3 साल ही रखी है, उनकी बढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो वहीं पर जो पिछले साल क्या है, एनसीटी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में सीटीईटी की वैधता बढ़ाकर कितनी कर दी थी? आजीवन करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, तो वो अब बढ़ाकर के कर दी गई है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने टीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता कितने साल बढ़ा दी है भाई? 7 साल से लेकर अब क्या कर दिया, पहले 7 साल थी, अब उम्र भर के लिए कर दिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आशा करता हूँ कि आपको अच्छा वीडियो लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना। हम फिर मिलते हैं कल इसी टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।